के दिन देखा कि आपने सोशल मीडिया पर शांतिनगर के रोड को लेकर जो है एक जन आक्रोश आंदोलन करने वाले हैं। देखिए कोविड के नॉर्म्स की वजह से पिछले एक देखिए साल कोविड को खत्म हुए, नहीं, कोविड एक आड़ हो गई है। नहीं, विकास का एक आड़ हो चुका है। नहीं, वो उसकी दौर गया हुआ। कहीं ना कहीं आप हम कह सकते हैं आपका आंदोलन भी फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हमारे स्टूडियो में एमआईएम के भिवंडी शहर कार्य अध्यक्ष सदाब उस्मानी मौजूद हैं। आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे भिवंडी शहर की कई समस्याओं पर। विशेष तौर पर आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर गत दिनों पहले इन्होंने एक चैलेंज भरा मैसेज यानी कि शहर के विकास को लेकर कई एक बैनर के माध्यम से इन्होंने चैलेंज किया था उन सभी विरोधी पार्टियों के ऊपर कि अगर शहर के विकास में वाकई कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी व अन्य पार्टियों का योगदान है, जिसमें मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों में अगर विकास हुआ होगा तो उसके लिए सवाल जवाब पर बैठने के लिए हम कह सकते हैं कि एक डिबेट करने के लिए तैयार थे सदाब उस्मानी। हम वो सारी बातें उनसे करेंगे। विशेष तौर पर सदाब उस्मानी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको दशहरे की शुभकामनाएं देंगे हमारे चैनल की तरफ से। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। और दूसरी बात हम बात करेंगे शहर के विकास को लेकर कि सोशल मीडिया पर आप काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं विकास को लेकर खासकर। तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जनता को जागरूक कर रहे हैं विकास को लेकर। अभी हमने कल के दिन देखा कि आपने सोशल मीडिया पर शांतिनगर के रोड को लेकर जो है एक जन आक्रोश आंदोलन करने वाले हैं महानगर पालिका। पहले इसके बारे में आप जानकारी देंगे। देखिए, गैबी नगर शांतिनगर रोड पर पिछले 3 साल में चलने के लिए सड़क में असर नहीं है और उसका मूल कारण ये है कि पिछले 3 साल से ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है जो ड्रेनेज लाइन का काम कर रही है। ये कंपनी की जवाबदारी थी कि जो जहाँ पे ड्रेनेज लाइन डाल दी है वहाँ पर रोड को तात्पुरता रिपेयर करना था, बट उसने किया नहीं और ना ही उसके ड्रेनेज लाइन का काम अभी तक कंप्लीट हुआ है। रिसेंटली 2 महीना पहले आदरणीय आमदार रईस शेख साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें मालूम पड़ा कि 7 अक्टूबर को इस रोड की ओपनिंग होने जा रही है और ये रोड एमएमआरडी के माध्यम से बनेगा। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय आमदार साहब ये कह रहे हैं कि आरसीसी रोड बनेगा बट गटर नहीं बनेगी। इस बात का संज्ञान लेते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भिवंडी शहर जिला कारगुजार सदर होने के नाते मैंने माननीय एमएमआरडी आयुक्त और माननीय महानगर पालिका आयुक्त दोनों को ही पत्र द्वारा अवगत कराया कि गैबी नगर शांतिनगर रोड की जो गटर है वो पूरी कोलैप्स हो गई है, चौकअप है और इसकी वजह से खास तौर पर आनंद टॉकी से लेके औलिया मस्जिद तक का जो इलाका है वो बारिश में पानी भर जाता है और साल के 12 महीने यहाँ गंदा गलीज पानी बहते रहता है। अगर आरसीसी रोड बनना है तो साथ में गटर भी बनना चाहिए। इसका फॉलोअप पिछले 2 महीने से हम ले रहे थे, लेकिन इस पे कोई सीरियस बात हमें लिखित रूप में या महानगर पालिका के माध्यम से कोई भी इस टॉपिक पर सॉल्यूशन निकलता हुआ ना दिख रहा था। तो हमने हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हुए 7 अक्टूबर को हमने प्रोटेस्ट रखा है। तो अभी हमारा 7 अक्टूबर को प्रोटेस्ट है। तो 7 तारीख को आपका जो है आंदोलन है, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक की कुछ मतलब विधायक के जो समर्थक लोग हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक बैनर भी वायरल कर दिया। आपने कहा कि गटर वहां पर बनाई नहीं जाएगी, लेकिन उन बैनर के माध्यम से लोगों को तो बताया जा रहा है कि वहां पर गटर का भी निर्माण किया जाएगा, स्ट्रीट लाइट बनाई जाएगी और भी ये अन्य सुविधा सड़क को लेकर जो की जाती है पूरी चीजें वहां पर मुहैया कराई जाएगी। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, जो आपने मांग की थी उस मांग को ऑलरेडी पहले से पूरा करें? नहीं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुबारकबाद के पात्र है कि हमारा जो फॉलोअप है वो कामयाबी की शक्ल ले रहा है। लेकिन आप जो आमदार ये कह रहा था कि एमएमआरडीए के माध्यम से गटर नहीं बन सकती और गटर नहीं बनेगी, आप कॉर्पोरेटर से पूछो। तो वही आमदार की पार्टी के लोग अगर बैनर लगा रहे हैं कि गटर भी बनेगी तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि गटर भी बने। आपको पहले से मालूम था कि आमदार रईस शेख ने एक पत्रकार परिषद जून या जुलाई में रखा था जहां उन्होंने कहा था कि 7 अक्टूबर को इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो जब 7 अक्टूबर को उद्घाटन का समय दिया गया था तो आप आंदोलन क्यों कर रहे थे? हमने जानबूझ के उस दिन रखा था।
हमारा ऐसा कहना है कि जब वो प्रकल्प ड्रेनेज लाइन का कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरा आरसीसी रोड जनता की सुविधा के लिए बना रहे हो, तो जब जनता की सुविधा के लिए बना रहे हो तो जब पूरे शहर में जहां भी आरसीसी रोड एमएमआरडी के माध्यम से बन रहा है तो गटर के साथ बन रहा है। हमारे ही मुस्लिम इलाकों में खासतौर पे गैबी नगर शांति नगर रोड पर जब भी आमदार जी एमएमआरडी के माध्यम से आरसीसी रोड की ओपनिंग करते हैं तो बिना गटर ही करते हैं। गटर का पैसा कहाँ जाता है? आपको एग्जांपल देता हूं कि सलाउद्दीन ऐबी स्कूल से लेकर किदवाई नगर तक का जो रोड बना है ओपनिंग इन्होंने किया, गटर कहाँ है? गायत्री नगर में चौकी, मैं हमेशा स्टार्ट से आवाज उठा रहा हूँ, गायत्री नगर चौकी से लेकर चिश्तिया मस्जिद के लिए जो रोड बना गटर नहीं है, कादरिया मस्जिद के लिए जो रोड गया वहां पे भी गटर नहीं है, आरसीसी रोड बन जा रहा है गटर नहीं बन रही है। तो क्या कारण है, क्या आपको क्या लगता है आरसीसी रोड बन रहा है गटर नहीं बनाया जा रही है? शांति नगर के रोड के लेकर आपने आंदोलन तो छेड़ दिया, तो बाकी ये जो सारी चीजें अगर बनी थी तो उस समय आप शांत क्यों थे? उस समय भी आप आंदोलन कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर जायज बात। तो फिर आप क्यों शांत थे उस समय? देखिए, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आज से 8 महीना पहले आप ही के चैनल पे न्यूज दिखाई गई थी। उस टाइम कोविड के नॉर्म्स लगे हुए थे 2021 में। हमने प्रोटेस्ट कॉल किया था और उस टाइम निजामपुरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ने दखल लेके माननीय महानगर पालिका आयुक्त से हमारी मीटिंग कराई थी। उस टाइम लिखित में म्युनिसिपल कमिश्नर ने हमें दिया था कि आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, बट वो सॉल्यूशन निकला नहीं। रिसेंटली जब ये बार बार ये मामला आ रहा है तो इस पे हमें संविधान, आज तो कोई कोविड के नॉर्म्स है नहीं, इसलिए प्रोटेस्ट करना अनिवार्य है। देखिए, शहर में ये भी चर्चा हमेशा सुनने में आती है कि सदाब उस्मानी हर चीज को, हर मुद्दे को जो है राजनीतिक मोड़ देकर उसे आंदोलन के रूप में या फिर विरोध के रूप में दिखाते तो है, लेकिन पूरी तरह से उसकी जो है अमल वजूरी होनी चाहिए वो नहीं होती है। क्या कारण है? जिस तरह से आपने कहा कि हमने निजामपुरा पुलिस स्टेशन के जो आला अधिकारी उनके साथ में मनपा आयुक्त से मुलाकात की थी, मुलाकात के दरमियान आपको वहां पर हामी भी किया गया था, तो दोबारा आपने उस चीज को फॉलोअप में क्यों नहीं किया? देखिए, उसमें अगर आपने वहां पर जब आयुक्त से बातें हुई थी, बात होने के बाद मुझे लगता है कि अगर आप उसे बराबर कंटिन्यू फॉलोअप में लेते तो शायद उधर गटर बन जाती। बिल्कुल फॉलोअप लिया हमने, और आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि गैबी नगर टू सागर प्लाजा जो रोड है उसकी रिपेयरिंग का जो मामला था उस अमल में आया। नहीं, मैं किदवाई नगर रोड की आपकी पूरी बात कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट इट। तो हमारी जो भी मांगनी थी 8-10, उसमें से ये मांगनी भी थी कि गैबी नगर टू सागर प्लाजा रोड, गैबी नगर टू खान कंपाउंड रोड और गैबी नगर में जिस एरिया में रोड ड्रेनेज लाइन का काम हो चुका है वहां पे तात्पुरता रिपेयर किया जाए, ये प्रमुख मांगनी थी। जिसमें से ये मेन मांगनी जो है रिपेयरिंग की, जो सागर प्लाजा रोड और खान कंपाउंड की, वो हुई। गटर की जो बात है, महानगर पालिका उस टाइम अतिरिक्त आयुक्त ओम प्रकाश ड्यूटे साहब का ऐसा कहना था, क्योंकि ये मामला महानगर पालिका आयुक्त ने उनको दिया हुआ है अधिकार इस तरह के मामला का, तो उनका ऐसा कहना था कि फिलहाल बजट नहीं है, हमारा बजट आएगा तो करेंगे। देन आफ्टर काउंसिल भंग हो गई, काउंसिल हमारी डिसॉल्व हो गई, और पिछले 2-3 महीने से जो भी सरकारी मामला चल रहे हैं आपके सामने ही है। और इन बिटवीन ये मामला आया, 2 महीने से मामला चल रहा है, 2 महीने से हम फॉलोअप ले रहे हैं कि भाई आप ये ओपनिंग करने जा रहे हो। हमने कमिश्नर को जो लेटर लिखा है 2 महीना पहले, तो हमने ये बात रखा है। जैसी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी थी आमदार रजिस्ट्रेशन की, तो हमने महानगर पालिका कमिश्नर को लेटर भी दिया है, मुलाकात भी की है। हमने कहा है कि आप गटर बन रही है, कोई भी प्रकल्प राज्य सरकार के माध्यम से अगर हमारे शहर में हो रहा है तो स्थानीय प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए कि वो शहर की जनता के सुविधा के लायक हो। तो जब गटर नहीं बनेगी तो सुविधा के लायक कैसे होगा वो रोड? सदाब उस्मानी बार बार खाली पूरब के विधायक को ही टारगेट करते हैं, इस तरह का आरोप आपके ऊपर लगाया जाता था कि आप पूरब के विधायक को टारगेट करके पश्चिम के जो विधायक है उनकी कार्य की आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? उन्होंने कार्य क्या किया है जो विरोध करेंगे? जिन विधायक की आप बात कर रहे हैं उन्होंने काम ही क्या किया है जो विरोध करेंगे? काम नहीं किया तो क्या काम है? कुछ भी एक उपलब्धि की ना होगी। यहाँ पर पूरब में तो काम बता रहे हैं कि नहीं, ये काम बता रहे हैं तो काम का विरोध कर रहे हैं। नहीं, काम का विरोद नहीं कर रहे, हम गलत काम का विरोध कर रहे हैं। आपने कहा हम गलत काम का विरोध, तो वहाँ पे काम नहीं तो वहाँ पर विरोध क्यों? कुछ भी काम नहीं है, तो हम तो बोल रहे हैं अभी आपके चैनल का हमेशा बोलता हूँ, जो काम ही कुछ काम ही नहीं है। अगर पूरब में भाजपा के आमदार और खासदार का कुछ भी काम नहीं है, तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते? कुछ भी काम नहीं है, विरोध क्यों नहीं करते? इस तरह से आप मेरा ऐसा पूरब के विधायक का जो एक कार्य है शांति नगर का रोड, इस रोड का मुद्दा आपने एक राजनीतिक मोड़ दे दिया है, राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। विकास का कार्य हो, ठीक है, आपने संविधान में सभी को अधिकार दिया है, लेकिन पूरब में तो चलो ठीक है आपने विरोध किया, पश्चिम में भी तो बहुत से विकास के कार्य होंगे, आप उसका विरोध क्यों नहीं करते? बिल्कुल विरोध किया है हमने, और आपकी जानकारी के लिए बोलता हूं कि जिस टाइम वो जो मैं आपने बोला ना, मैंने आपको कि हम कमिश्नर से मुलाकात किए थे,
जो आज 7 से 8 हमारे विषय थे उसमें स्टेडियम का रोड नहीं, अभी आपने भिवंडी पश्चिम विधानसभा नहीं, आप पूर्व की बात कर रहे थे, अभी पश्चिम की बात कर रहे हैं। आप तो पश्चिम का बता रहा हूँ ना आपको। नहीं, आप अगर सुनिए ना, थाना रोड से दोनों शहर का आप पर्सनली बिल्कुल ये भी पर्सनल कुछ भी नहीं है आपके ऊपर। देखिए लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप पर्सनल विधायक को टारगेट कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहे। अच्छा काम करेंगे, हम अप्रिशिएट करेंगे। आप गटर के साथ नहीं बना रहे हैं। हम आरसीसी रोड का तो विरोध ही नहीं कर रहे हैं ना। पहली चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ, आरसीसी रोड का कैसे विरोध कर सकता हूँ? अच्छी चीज बन रही है। हमने आज तक ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि आरसीसी रोड का ये आंदोलन इसलिए है कि आरसीसी रोड के साथ गटर भी बनना चाहिए। तो गटर का ये आंदोलन इसलिए है कि आरसीसी रोड को बनते बनते 2 से 2.5 साल जाएगा और आरसीसी रोड बनने से पहले तात्पुरता उस रोड को रिपेयर किया जाए, चलने लायक बनाया जाए। 2 से 2.5 साल केबी शांति नगर के लोग क्यों प्रताड़ना झेले? आप अपने सियासी फायदे के लिए, चुनाव में फायदा उठाने के लिए आप ओपनिंग तो कर दोगे, एक दिन में बन जाएगा क्या? जकात नाके से लेके 2.5 साल से जो आप परेशानी बता रहे हैं, 2.5 साल से वो परेशानी आप खुद अपने मुंह से बता रहे हो कि 2.5 साल से लोग वहां पर तकलीफें थी, तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? अभी विधायक जो है इस रोड का उद्घाटन करने जा रहे हैं तो आप उनका विरोध कर रहे हो। 2.5 साल आप कहां थे? ये जनता का सवाल है। बिल्कुल, आप जो सवाल कर रहे हैं इसका जवाब जनता को मालूम है। जनता रेगुलर हर न्यूज चैनल में, आपके चैनल में फॉलोअप लेती रहती है। हम हर विषय में बोलते हैं, हमारा एक काम है। नहीं, लोगों का मानना ये है कि 2.5 साल, अगर जैसे कि आपने कहा, लोगों ने तो हमें ये बताया कि पिछले कई साल से, मतलब सॉरी 1.5 साल से हमें सड़क की काफी खस्ता हालत है। ठीक है, एक ड्रेनेज का काम चल रहा था, उसके कारण जो है सड़क का रिपेयरिंग नहीं हो पाया, लेकिन रिपेयरिंग होता तो वहाँ पे लोगों को आने जाने की एक राहत मिल जाती। लेकिन लोगों का मानना ये है कि जब 7 तारीख को विधायक रईस शेख उस रोड का उद्घाटन कर रहे हैं तो एमआईएम पार्टी उसका विरोध क्यों कर रही है? लोगों का मानना ये थी कि आप गटर की बात कहें, गटर भी जो पूरी तरह से मतलब काम की शुरुआत मतलब गटर का भी किया जा रहा है। तो इसकी घोषणा एमएमआरडी ने भी नहीं किया है, म्युनिसिपल कमिश्नर ने भी नहीं किया है। सुनिए, 15 लाख की जैसे मोदी जी की घोषणा थी, उससे काम नहीं चलेगा ना। ये जो अभी रोड का 35 करोड़ का जो भी शांतिनगर के रोड का जो काम हो रहा है, बिल्कुल इसमें भी कमिश्नर ने, मुझे नहीं लगता कि घोषणा कर दी है। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, खाली घोषणा से काम थोड़ी चलेगा। कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता, वो आमदार हो या खासदार हो, उसकी घोषणा से काम चलेगा क्या? प्रशासन की तरफ से लिखित में जब तक नहीं आता है, एक आमदार इस तरह की बातें भी बनेगी, एक आमदार एक पत्रकार परिषद रख के पत्रकारों के समक्ष ये सारी बातें कह रहा है, तो आपको क्या लगता है झूठ होगा? तो खुद ही बोल रहे हैं ना कि भाई गटर नहीं बनेगी। आमदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है ना, आपके चैनल पे तो देखा था मैंने। लेकिन अभी जो ओपनिंग की बात आ रही है, तो अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 अक्टूबर के दिन जो आमदार साहब का स्टेटमेंट नहीं आया। सोशल मीडिया पर जिस तरह से आप सोशल मीडिया का उपयोग करके लोगों को जन जागरूक कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया का वो भी उपयोग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि शांति नगर रोड पर गटर के साथ में स्ट्रीट लाइट लगेगी, ब्रेकर रहेगा, बहुत अच्छी बात, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट रहेगी। आंदोलन ही मार गए क्या? बिल्कुल मार गए, देश आजाद हुआ। कहीं ना कहीं आप हम कह सकते हैं आपका आंदोलन भी ब्लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे ब्लॉक हो जाए जब कोई सुनवाई नहीं है आपकी? आपने संविधान की बात कही, आगे का भी आप दरवाजा खटखटा रखते हैं। जब 1857 में देश की आजादी की लड़ाई शुरू हुई ना, तो हजारों लाखों उलमाए कराम का कत्ल हुआ, हजारों नागरिकों, देश के नागरिकों का कत्ल हुआ, तो भी लड़ाई रुकी नहीं। यहाँ तो कत्ल वाली बात नहीं है, हमारे को संवैधानिक अधिकार है, हम मेहनत करते रहेंगे। हमारे शहर को एक विकसित शहर, भ्रष्टाचार से मुक्त शहर करके रहेंगे। हम हमारी बात करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी तब तक कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके किस आंदोलन से शहर के मूलभूत सुविधाओं से नागरिकों को राहत मिली है? आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि पंकज आशिया जी कमिश्नर थे, आईएएस ऑफिसर से हमारे शहर को बहुत फायदा मिला है और आईएएस ऑफिसर से ही हमें उम्मीद है, जैसे बिल्कुल मिलना होना चाहिए। डॉक्टर योगेश मैसे ने जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया, उसको यही आमदार, यही कॉर्पोरेटर लोग मिलकर बैठा दिए भिवंडी शहर में ड्रेन लाइन का काम करने के लिए। कमाल है। डॉक्टर पंकज आशिया आईएएस ऑफिसर हमारे शहर में आए, हमने उनसे ये मांग की थी कि भिवंडी शहर में गायनेक सेंटर एक भी नहीं है, आईजीएम हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट अपॉइंटेड नहीं है। तो हमने कहा था कि जितने भी हमारे हेल्थ सेंटर चलते हैं उसमें तात्पुरता कम से कम 5 हेल्थ सेंटर ऐसे बनाए जाए जहां नॉर्मल डिलीवरी हो सके। उन्होंने तुरंत उसको पास किया। 5 हेल्थ सेंटर हमारे शहर में सैंक्शन हुए। आने वाले एक हेल्थ सेंटर चालू करने के लिए पर ईयर 5 लाख रुपए सैंक्शन किया उन्होंने। सवाल ये करूंगा कि जिस तरह से कहा कि आईएएस की जरूरत है शहर में, आईएएस के लिए आपने पत्र दिया कभी? बिल्कुल दिया है, बिल्कुल मांग किया हमने।
सीएम से मांग की है हमने, अनगिनत बार लेटर दिया डायरेक्टली सीएम से अनगिनत बार सीएम से, हम सीएम को हमने लेटर लिखा है, अनगिनत बार हमने प्राण को लेटर लिखा है, प्राण के माध्यम से सरकार तक बात रखी है। यहाँ पर जब आईएएस यहाँ से जाते हैं, जब उन्हें बाकायदा यहाँ के कई राजनीतिक दल लोग एकजुट होकर आईएएस के तबादला करा देते हैं, तो आप शांत क्यों रहते हैं? उस समय आप बोल सकते हैं। अनगिनत बार मेरे अनगिनत ट्वीट दिखाऊंगा। एक आईएएस अधिकारी जो शहर के विकास के लिए यहाँ पर आता है, मैंने उस आईएएस अधिकारी को यहाँ से तबादला कर दिया जाता है, जो करता है गलत करता है। तो एमआईएम पार्टी क्यों शांत रहती है? फिर जो गलत है गलत आप करता है। आंदोलन करते हैं, आंदोलन करते हैं किस विषय पर? शहर के विकास को लेकर। तो शहर के विकास के लिए एक आईएएस का जब यहाँ पर नियुक्ति की जाती है और उसका जब तबादला आ जाता है, तो एमआईएम पार्टी शांत क्यों होती है? बिल्कुल शांत नहीं होती है। क्यों? देखो आप मुझे बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ कि विरोध के कई माध्यम है, विरोध के कई माध्यम है। विरोध का मतलब ये नहीं हुआ कि आप हर बार रोड पे ही आओ, आप अपनी बात रख सकते हो, चाहे वो ट्विटर हैंडल हो, चाहे सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म हो, खाली बातें रख सकते हैं, मतलब बात में कोई अमल वजह नहीं है, बात कोई चीज से फॉलो अप बिल्कुल ये बिल्कुल हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हमें ऐसा लगता है हमारे कॉर्पोरेटर बनेंगे और भिवंडी शहर को नई दिशा में ले जाएंगे। कॉर्पोरेटर किस देश? पतंग का निशान, सुरक्षा और सम्मान हमारा नारा है। नहीं ठीक है, लेकिन एमआईएम का कुछ तो कार्य होना चाहिए शहर के हित के लिए। अभी जैसे आपने कहा कि हम लड़ रहे हैं, लड़ने ही सब बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन ये लड़ाई का कुछ हल तो भी होना चाहिए। ये हमारे कॉर्पोरेटर भी बन जाएंगे ना, हमारे आमदार भी बन जाएंगे ना, तब भी आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि हमारे शहर को हमें उस दिशा में ले जाना है जो हमारे शहर से बाजू के शहरों में, हमारे शहर के बाजू में कल्याण शहर है, वहाँ बड़े बड़े कॉलेजेस है, थाना है, बड़े बड़े कॉलेजेस है, ट्रांसपोर्ट सेवा है। हमारे शहर में कुछ भी नहीं। ये सब चीजें कभी मांगी है आपने? बिल्कुल मांगी है, बिल्कुल मांगी है, इसका पत्र दिए, अनगिनत मांग की है और अनगिनत संगठन के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। सर इतना मांग करने के बावजूद भी आपके, मुझे एक भी मांग नहीं बताइए जो पूरा हुआ है शहर के हित के लिए। शहर के हित के लिए देखिए, हमारे एक सामाजिक संगठन है कल्याण रोड व्यापारी और रहवासी संघर्ष समिति, व्यापारी। वो तो आपको लोग उसी तरह जानते हैं कि मेट्रो उसका मैं एमआईएम से नहीं जोड़ूंगा उसको, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि काम करने की मानसिकता होनी चाहिए। हमारा मेट्रो को लेके जो शहर का मामला था, आज कितनी सही दिशा में जा रहा है। शहर को जो है भूमिगत मेट्रो मिलने जा रही है, ये उपलब्धि है हमारी यूनियन की। ये तो ये एक संगठन की बात हो गई, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। अभी यहाँ पर आप एक पार्टी के कार्याध्यक्ष के रूप में आप हमसे शहर के विकास की बात कर रहे हैं। संगठन के रूप वहाँ पर हम कह सकते हैं कि पार्टी से नहीं जुड़ सकते, नहीं जुड़ सकते। तो संगठन की बात ना करते हुए आप अपनी पार्टी की तरफ से, जिस तरह से आपने कहा कि मुख्यमंत्री को आपने पत्र लिखा, अनगिनत जो है शासन प्रशासन सभी से मदद मांगी, मुझे एक काम बताइए जो आपके कामों को फॉलोअप में लिया गया राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार या फिर यहाँ की प्रशासन से। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर फॉलोअप नहीं लिया है किसी ने, जो भी सरकार है, तो वो दोषी है ना। हम तो जनता के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, जनता देख रही है कि हमारे लिए कोशिश कौन कर रहा है, कौन हमारे लिए बात कर रहा है। जो काम नहीं कर रहा है असल में मुलजिम तो वो है ना। जैसे एनसीपी, कांग्रेस और समाजवादी मिलजुल के सरकार में थे 3 महीना पहले तक। आपके ही चैनल पे अनगिनत बार शुएब कुड्डू, रईस शेख ने कहा कि बहुत कुछ ही दिन में राजेश टोपे आने वाले, आरोग्य मंत्री आने वाले, आरोग्य मंत्री आने वाले। आज तक आए? आपने सवाल उनसे किया क्या? एक हेल्थ मिनिस्टर शहर में नहीं ला पाए सरकार में रहते हुए। और हम जो है लगातार मांग कर रहे हैं, तो हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका कोई भी कॉर्पोरेटर नहीं है शहर में, तो हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। लेकिन जो आमदार है, जो कॉर्पोरेटर है, जिन पार्टी की यहाँ बहुमत रहा है, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये बात तो करना पड़ेगा ना। आईजीएम का आपने कितनी बार दौरा किया? आईजीएम का अनगिनत पेशेंट के लिए जाना पड़ता है। ये हालात है कि डॉक्टर मोबाइल हाथ में लेता नहीं है, पेशेंट के लिए जाना पड़ता है, गरीबों के लिए जाना पड़ता है वहां पर। अब आप ये चाहोगे कि सबका वीडियो बना के डाला जाए तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आईजीएम की दयनीय परिस्थिति, लेकिन आपको आईजीएम की दयनीय परिस्थिति है, दयनीय परिस्थिति। गरीब आदमी ही जाता है। आप इसे जिम्मेदार किसे मानते हैं? बिल्कुल, शुएब कुड्डू, रशीद ताहिर मोमिन, रईस शेख जैसे लोग हैं। महेश चौगले भी जिम्मेदार है, रुपेश मात्रे भी जिम्मेदार है। भाई गरीब वहां जा रहा है, आप इतने पैसे वाले करोड़पति अरबपति लोग हो, आपके पास गाड़ी घोड़ा है, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन किसी गरीब के घर में जिसके इलाज के लिए पैसे नहीं, जो वहां जा रहा है लाइन लगाकर और वापस जा रहा है, जिसको वहां पे सिर्फ लिख के दे दिया जाता है कि कलवा हॉस्पिटल चले जाओ, साइन चले जाओ, तो वो आदमी बेचारा जिसके पास एम्बुलेंस के भी खर्चे नहीं है लेके जाने के लिए, उसके दिल से पूछो, आप एम्बुलेंस भी फ्री में चलाते हो क्या?
रुपेश मात्रे साहब की एम्बुलेंस हो या रईस शेख साहब की एम्बुलेंस हो या महेश चौगले साहब की एम्बुलेंस हो, क्या वो फ्री चल रही है? मेरा सवाल है। फ्री नहीं चल रही है ना, वो किसी को फ्री में, मुझे लगता है कि नहीं चल रही क्योंकि बंद पड़ा हुआ है। नहीं फ्री नहीं, ड्राइवर ही नहीं उपलब्ध है बराबर वहां पर। तो ये चीजें सारी चीजें हैं, आपने कहा ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी तो आंदोलन होना चाहिए ना। बिल्कुल होगा, बिल्कुल हुआ। एक एक विषय करके एक विषय करके ही होगा ना। एक एक देखिए, कोविड के नॉर्म्स की वजह से पिछले एक साल कोविड को खत्म हुए, नहीं, एक आड़ हो गई है। नहीं विकास का एक आड़ हो चुका है। नहीं वो दौर गया, 2 साल हमारे पास, वो दौर गया। बारिश खत्म हुई है 3 महीने में। ये पिछले 3 महीने में बारिश में कोई एक्टिविटी नहीं हुई हमारी पार्टी के माध्यम से, मैं मानता हूँ। बारिश और मुझे लगता है की समस्या से नहीं, पब्लिक के समस्या जो है, पब्लिक के मसले के लिए हल के लिए हम आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट आपके पास आए, रात बिरात आए, आप फोन करवाइए मुझे, ऐसे फोन करवाइए, आजमाइश ले लीजिए। हम तो कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जितने भी सरकारी कार्यालय है, अधिकारी फोन लेता नहीं है, उसके लिए जाना पड़ता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, बहुत दयनीय परिस्थिति है। फोन पे काम हो सकता है, लेकिन जो उधर रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है, डॉक्टर या जो भी हेल्थ सेंटर में, वो फोन लेता नहीं है। अब उसके लिए वहां जाना पड़ता है। छोटी मोटे इलाज के लिए लोगों को दवा नहीं दे रहे हैं, छोटे मोटे इलाज के लिए तकलीफ अगर हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। बड़ा ऑपरेशन तो हो रहा नहीं है आज में। ठीक है, एक लास्ट सवाल फिर से हम आपके 7 अक्टूबर पर आते हैं कि जिस तरह से 7 अक्टूबर के दिन आप आंदोलन करने वाले हैं, वो आंदोलन क्या किया जाएगा या पूरी तरह से थम जाएगा? क्योंकि जो आपकी मांगी थी, मांगी पूरी तरह से पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपने स्वतः उसे एक्सेप्ट भी किया, बहुत अच्छी बात है भाई, शुक्रिया MMRD, शुक्रिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लेकिन लिखित में देंगे तो आंदोलन कैंसिल होगा ना। राइट, आंदोलन तो होगा ना। ये तो किसी नेता की अनाउंसमेंट से, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सोशल मीडिया पे बैनरबाजी से मैं इस बात की कल्पना, इस बात की धारणा कैसे कर सकता हूं कि भाई कल्याण रोड पर, गैबी नगर, शांति नगर रोड पे गटर भी बन जाएगी। वो आमदार जिसने कोविड के टाइम ये डिक्लेयर किया था कि टोरेंट की 10% पावर बिल माफ होगी, नहीं हुई। वो आमदार जिसने कहा था हमारी सरकार है, हम कोविड के टाइम की तालीम की जो भी फीस है वो माफ करा देंगे, नहीं हुई। वो आमदार जो लगातार वादे करता आ रहा है और एक भी वादे पूरे नहीं हो रहे, तो वो आमदार पे हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि भाई गटर भी बनेगी? राइटिंग में लेटर होना चाहिए ना। और सबसे बड़ी चीज ये कि उस रोड पर जो हॉकर्स हैं, ठेले वाले हैं, उस पे उनके ऊपर इन्होंने कार्रवाई करवा दिया कि RCC रोड बनेगा, इसलिए सबको हटा दो, गायब कर दो। तो टोरेंट का ट्रांसफार्मर जो रखा हुआ है उसके ऊपर 20-20 फुट बीच में, उसको कौन हटवाएगा? उसकी बात कौन करेगा? नहीं, उसको अगर अभी हटाएंगे तो मुझे लगता है जाने की मतलब क्यों चले जाएगी, कटा जाएगी, फिर लोगों को पावर की तकलीफ हो जाएगी। 2003 में डेवलपमेंट प्लान के लिए 10-10 फुट लोगों का तोड़ दिए, लोगों को बेघर कर दिया गया, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं हटाया गया, बिजली चले जाएगी। आपको ये सारी चीजें अभी क्यों याद आती है? 2002 का मैटर है। जो मुद्दा जब आता है तब बुरा जाता है ना। मुद्दा अभी हमारे पास आया, लेकिन ये मुद्दा आपके पास ऑलरेडी पहले से था, तो आप इसके ऊपर तो एक्शन ले सकते थे ना। अभी तो है ना, ट्रांसफार्मर हटवाइए ना। मेरा तो आमदार है नहीं, आमदार आपका नहीं है, लेकिन आपने कहा, क्या कहा कि मूलभूत सुविधा के लिए लड़ना आपका अधिकार है। बिल्कुल, तो आप लड़ सकते थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें पत्र दिए कभी? बिल्कुल बात की है, दिए होंगे। ये जब लास्ट टाइम जब हमारी कमिश्नर से मीटिंग हुई थी तो हमने ये कहा था कि जब RCC रोड बनने जा रहा है तो एज पर डेवलपमेंट बनाएगा, प्लान बनेगा, 60 फीट का रोड है। कमिश्नर और किससे मिलेंगे? महावितरण से मुलाकात नहीं, कमिश्नर से मिलेंगे ना। उनकी जिम्मेदारी है ना महावितरण से बात करें खाली कराने का। आपकी भी जिम्मेदारी है। नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब प्रकल्प MMRD और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का संयुक्त रूप में हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है कि टोरेंट का जो ट्रांसफार्मर है उसको कहाँ शिफ्ट करना, वो आपस में समन्वय तौर पे काम करेगा। देखा जाए तो आप महाराष्ट्र शासन से भी बहुत सी चीजें मांगती है, तो पहले तो यहाँ स्थानीय जो प्रशासन है उससे मांगना चाहिए, जो राज्य सरकार से जरूरी है और राज्य सरकार से करनी पड़ेगी। भी तो एक राज्य सरकार का हिस्सा है ना। कौन सा? महावितरण। लेकिन ये महानगर पावर जिसका प्रकल्प है, जिसका प्रकल्प है, उसने पहले मांग करना चाहिए। जिसका प्रकल्प है, अगर वो मांग करी है और नहीं हो रहा है, तो अगर हमें इस बात का इल्म होता है, आपने कब दिया था कि मतलब ये टोरेंट का जो ट्रांसफार्मर से हटा है, कब पत्र दिया था? ये अक्टूबर महीना 2021। हाँ, ये हमारा आंदोलन था और उस टाइम हमने ये लेटर दिया था कि RCC रोड बनने जा रहा है। उस टाइम भी आदरणीय आमदार रईस शेख साहब की तरफ से डिक्लेरेशन हुआ था कि RCC रोड बनने जा रहा है।
ओपनिंग है अक्टूबर महीने में, तो हमने इस बात का संज्ञान लेके लेटर लिखा था इस फिगर से कि आरसीसी रोड बनने जा रहा था, तो 2 ट्रांसफार्मर जो मेन रोड पे रखे हुए हैं 20-20 फुट वो हट जाएंगे तो शहर मतलब रोड क्लियर हो जाएगा। बट अब होने जा रहा है, तो अब तो होना चाहिए, मतलब आपने पत्र ऑलरेडी दे चुका दिया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सदाब जी, आपने शहर के विकास को लेकर काफी बातचीत की। लेकिन आपको बता दें कि सारा निर्णय ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि सदाब उस्मानी ने जिस तरह से कहा कि शहर के विकास को लेकर उन्होंने पत्र व्यवहार, शासन हो, प्रशासन हो, राज्य सरकार सभी से पत्र व्यवहार किया, मांगने की लड़ाई लड़ी, लेकिन निर्णय कुछ नहीं आया। कहीं ना कहीं ये सवाल तो बनता ही है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन उसका पूरी तरह से निर्णय नहीं निकल पा रहा है। बात की जा रही थी 7 अक्टूबर को जो एमआईएम पार्टी द्वारा आंदोलन छेड़ने वाले थे कि रईस शेख जो शांति नगर का जो रोड है उस रोड का उद्घाटन करने वाले, वहां पर गटर का निर्माण नहीं किया जाने वाला था। लेकिन सोशल मीडिया पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से बैनर वायरल हुआ और बैनर वायरल होने के बाद ही हमने एमआईएम के जो कार्याध्यक्ष हैं सदाब उस्मानी उनसे मुलाकात करने के लिए हमारे स्टूडियो में बुलाए थे। आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद थे, उन्होंने हमारे सवालों का बाखूबी जवाब भी दिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ में, तब तक के लिए बने रहे सच की आवाज न्यूज के साथ। धन्यवाद।